गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 कैलकुलस का। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस के सॉल्व कर लिए थे। कॉन्सेप्ट हर तरह के हो चुके हैं। आप क्या क्या कैलकुलस में अभी तक पढ़ चुके हैं 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं और उसके बाद से क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं हम लोग। आपने पढ़ लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, बोलते रहेंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेसी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अगर कोई था तो डायरेक्ट मैंने बता दिया था 0 और आप भी कर लिए थे। इतना पढ़ने के बाद हमने फिर पढ़ा, अगर यहाँ पे दो फंक्शन हैं, अगर y इक्वल टू f1 और f2 दो फंक्शन हैं, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैंने बताया था आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस खत्म हो गया था। फिर मैंने कहा, अगला बताया y इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलता है, दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसके बाद मैंने लास्ट में बताया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे इसमें से अगर ये चारों के अलावा अगर कोई वैल्यू हमें मिलती है, जैसे log x का 1 अपॉन एक्स पढ़ लिया आपने, और आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जो वैल्यू हम पढ़े रहते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, तो इसको उस फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी log, जिसको t मान लेंगे, तो यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वल टू, अगर y इक्वल टू इतना है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ log t, जिसको t माना उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसको कर दिए, और फिर जिसको आपने t माना था, ये x वाली चीज को t मान लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को इसको डिफ्रेंशिएट करिए, हो गया काम। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन टी, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा प्लस 3, बात खत्म। ये आ गया 2x प्लस 3 अपॉन टी। सर t इसको माने थे तो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिसको t माने थे, हो गया ये डिफ्रेंशिएशन। तो ये था, इसका नाम था। इसी तरह e टू द पावर x प्लस 2x कुछ भी हो, तो जो चीज़ हम किसी भी चीज़ को कोई भी डिफ्रेंशिएशन दिया हो, हमारा एक मूल सिद्धांत ये होना चाहिए, सबको चेंज करके, कोई भी दिमाग लगाइए, कोई भी टेक्निक लगाइए, आपको 1 2 3 4 इन 4 फॉर्म में चेंज कर लेना है किसी एक में, और जो टेक्निक लगा के आपने इसको चेंज किया है इस फॉर्म में, यानी कुछ माने होंगे, तो जिसको माने हैं, कुछ एज्यूम किए हैं, टी एम पी कुछ भी, उसको बाद में फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। बस यही था आपका नियम और कानून। फिर मैंने आपको बताया था एक लॉग मानने वाला मतलब, अगर ये x टू द पावर y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर डॉट 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 इनफाइनाइट है, तो यहाँ से भी वही चीज़ है, यहाँ से भी वही चीज़ है, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर y, और y इक्वल टू एक्स टू द पावर y दिखता है आपको। इसका मतलब यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, तो इसमें से कोई काम नहीं करेगा। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होने का मतलब, सर दोनों साइड का लॉग लिए बिना काम नहीं चलेगा। ये हो जाएगा y log x, y पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा log x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, ये कल मैंने करवा दिया था। इतनी बातें कैलकुलस में हो चुकी थी, यानी हर सिद्धांत पे आप क्या कर चुके हैं,
डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं, इतना ही है ही। तो इसके बाद, इन सब चीजों के बाद आज क्या करना है, आज सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। आज सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक बात और सुन लीजिएगा और सीख लीजिएगा। अगर ये दिया हुआ है y इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है यहां पे, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन या फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। तो यहां पे कैलकुलस में एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा यहां काम करता है। ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है, कैसे निकलता है किसी फंक्शन का, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 6x माइनस 2, 6x माइनस 2, ठीक है। 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू हमने ये निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे यहां पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किए, यहां से 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 6x माइनस 2 इक्वल टू लिया आपने 0। जो भी डिफरेंशिएट करने पे आएगा उसको 0 करेंगे और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू आएगा, ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी यहां से 1/3। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला स्टेप क्या है, dy बाई डी एक्स निकाले, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 किए, उसकी वैल्यू 0 करके x की वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करने वाले हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। क्या दिक्कत है, उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। या fx पे ये 2 डैश लगा देगा तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ fx पे ये 1 लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट का साइन, तो ये कितनी बार डिफरेंस हुआ है, डेरिवेटिव इसका निकाला गया है 1 बार, यहां 2 बार। dy बाई डी एक्स बोलेंगे इसे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया। तो इसको 2 बार करिए ना, इसका डिफरेंशिएशन 6x का क्या होगा, 6 पहले आ जाएगा सर, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकल गया और ये वैल्यू आई 6। अगर ये पॉजिटिव है, अब x इक्वल टू यहाँ 3 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो अगर यहाँ x की ये वैल्यू क्या है, प्लस में आया, अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ 6x आता तो x की वैल्यू यहाँ रख देते। तो अगर ये प्लस में आता है ना, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्या आई, पॉजिटिव, पॉजिटिव आई तो मिनिमम वैल्यू होगी ये पॉजिटिव आया तो ये क्या होगा, मिनिमम एट x इक्वल टू 1/3। और ये निगेटिव आ गया, अगर ये मान लीजिए डिफरेंशिएट करने पे x इसमें आता है इस फंक्शन में, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा और ये वैल्यू निकालिएगा। ये 6 जो आया है ये प्लस है ना, पॉजिटिव है तो मिनिमम। और अगर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ -6 आ जाता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये निगेटिव वैल्यू हो जाती, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू बताएगा एट x इक्वल टू 1/3। मान लीजिए 1/3 निकाले तो 1/3 पे ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम जब इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये होगा मैक्सिमम। क्लियर हुई बात आपको? तो किसी भी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। पॉजिटिव मिनिमम, निगेटिव मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू को देखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? d2y/dx² को। लिख लीजिए इसको। ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, इसको भी करवा दिया हमने। मान लीजिए ये है dy/dx, y की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, y की वैल्यू x³ प्लस माइनस 2x²। बस ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की बात करेगा। तो देखिएगा हम क्या निकालने वाले हैं। dy/dx सबसे पहले निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 4x, टू पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब 3x² माइनस 4x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे 0 किए आप। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू मिल गई हमें 0 और एक बार x की वैल्यू आ गई 4/3। अब ये x की तो वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालने वाले हैं d2y/dx²। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी इसकी वैल्यू हम कितना रखेंगे? एक बार x इक्वल टू 0, इसमें x की दो वैल्यू निकाले हैं, पुट कर दीजिए। कितना आएगा? ये हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 पुट करने पे, और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -4। ये आ गया निगेटिव। क्या आ गया? निगेटिव। मतलब वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलिए, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी? यहां पे हम पुट करेंगे 6x में, अगर d2y/dx² और इस बार x इक्वल टू, वहां पे कितना पुट हुआ था? x इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू 4/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और x की वैल्यू है 4/3 माइनस 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 2, 8 माइनस 4, ये आ गया 4। तो ये आ गया पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव। तो इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? मिनिमम होगी व्हेन x इक्वल टू 4/3। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो आप बताएंगे 4/3 पे मिनिमम होगा, और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी। चले आगे, नोट कर लिया आपने? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो मैक्सिमम मिनिमा भी हमने सीख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है इसका स्लोप बताइए। किसका? इसका स्लोप बताना है। पॉइंट तो दिया ही नहीं है। कह रहा है वेयर एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे बताना है? इसको बताना है उस पॉइंट पे वेयर द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल। ऑर्डिनेट मतलब हो गया वाई एक्सिस, एब्सिसा मतलब हो गया एक्स एक्सिस। तो जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वल होंगे, एक्स इक्वल टू वाई होगा, उस पॉइंट पे आप इस कर्व का स्लोप बताइए। स्लोप कैसे निकलता है? सो स्लोप निकलता है dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। अब वो पॉइंट पता ही नहीं है तो निकाल लेते हैं ना वो पॉइंट। यहां y इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए, 4 माइनस वाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स, वो दोनों सेम ही होंगे। पुट कर दिए इसमें। क्यों पुट किए? क्वेश्चन ने कहा था ऐसा, आंसर यहां से शुरू हुआ। एट द पॉइंट ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, तो इक्वल कर दिए। x की जगह पे y या y की जगह पे x पुट कर दीजिए, दोनों सेम में हो गए। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात? वाई स्क्वायर इधर आके ऐड होके हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू आ गई रूट में 2, तो x की वैल्यू भी हो जाएगी रूट में 2। ये दोनों वैल्यू ले लीजिए। एट दैट पॉइंट हमें पॉइंट मिल चुका है, x और y की वैल्यू रूट 2। आइए फर्स्ट फेज ऑफ क्वेश्चन इज एंड। क्वेश्चन का फर्स्ट पेज क्या हो गया? खत्म हो गया। सेकेंड फेज में आते हैं। सेकेंड फेज क्या है सर? dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, तो निकाल दीजिए dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। इसका डिफरेंशिएशन तो हम पढ़े ही नहीं है, कैसे करेंगे सर? यहाँ t मानना बताए थे। आप जो नहीं पढ़े रहते हैं तो उस फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं। किस फॉर्म में? x टू द पावर n या e टू द पावर x या log x या a टू द पावर x। इसको किस फॉर्म में बदला जा सकता है? अगर इस पूरे को t मान लिया जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट में t, और अंडर रूट में t का मतलब होता है t पे पावर 1/2। तो d बाई डी एक्स निकालना होगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ, जिसको t मानते हैं तो t आपने मान लिया अंदर वाले को, ये हो जाएगा t पे पावर 1/2। और जिसको t मानते हैं दोबारा से उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ, किसको t माने थे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया काम। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। n की जगह पे यहाँ पे क्या है? यहाँ t है, x की जगह पे, यहाँ n की जगह पे 1/2 है, तो 1/2 पहले आ गया, और t पे पावर ये हो जाएगा -1/2। आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। t पे 1/2 -1, यहाँ -1 होता है। इसी तरह 4 का डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में 0, और इसका डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं -2x। यहाँ देखिएगा ये t का पावर ये हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 1/√t, और अंडर रूट में t नीचे, t पे -1/2 आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ t अंडर रूट में t, और t किसको माने थे आप? सर t तो माने थे 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ गया -2x। एक स्टेप और बढ़ जा रहे हैं, क्या करना है? इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, -x, और किसको t माने थे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया dy बाई डी एक्स। और स्लोप मतलब होता है, स्लोप ग्रेडियंट का मतलब होता है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई। तो x की जगह पे अंडर रूट में 2 है, y की जगह पे अंडर रूट में 2 है, पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ y तो है नहीं, सिर्फ x है, तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 2 डिवाइड बाई अंडर रूट में
4 माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर होता है 2 और 4 माइनस 2 हो गया -√2 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल, -1 आ गया आपका आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये इसका एक अच्छा आंसर भी आया -1। नोट कर लिया आपने इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है ये दिया हुआ है y इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कुछ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं क्या है, कुछ नहीं आगे लिखा हुआ है तो y, और जो फंक्शन है वो है log e टू द पावर x, और ये है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पूरे पे पावर 3/4। ये है क्वेश्चन, इसका निकालना है हमें डेरिवेटिव्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, यहाँ कुछ नहीं है सर, ये है इनटू, और यहाँ हम लिख देते हैं इसका नियम कानून कि log m इंटू n पढ़ चुके हैं आप, log m प्लस log n, और ये चीज़ अगर पढ़ चुके हैं तो इसको लिख दीजिएगा। यहाँ log का बेस e है, यहाँ अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू log x पहले आ जाएगा, log e बेस e प्लस log m इंटू ये प्लस हो जाएगा, ये 3/4 पहले आ जाएगा क्योंकि किस नियम से, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है, तो 3/4 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब इसके बाद जो नियम कानून लगने वाला है, log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा y। अभी तो डिफरेंशिएशन आया ही नहीं, इस क्वेश्चन में अभी तक पढ़ाई किसकी हो रही है, log की, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं log e बेस e 1 होता है सर, रहने दीजिए, x प्लस 3/4 ये आ गया, और ये 3/4 यहाँ पे log m बाई n होता है log m माइनस log n, ये भी पढ़ लिए आप। 3/4 का अंदर अब मल्टीप्लाई कर दें, इसको मिटा दीजिए, 3/4 यहाँ भी है और एक 3/4 ये माइनस लगा के यहाँ लिख दीजिए, काम हो गया ख़त्म। ये सब हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब बताइएगा, अब सीधा सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते सर, देखने में ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता था, कितना आसान बन गया, बिल्कुल ऐसे ही बदल देना है आपको इन चीज़ों को। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 3/4 का कुछ नहीं, कांस्टेंट है, ये है वेरिएबल। log x का पढ़े हैं या log t का पढ़े हैं, log x माइनस 2 का नहीं पढ़े हैं। मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए t, कहाँ, मन में मान लीजिए t, log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, और जिसको माने x माइनस 2 को t माने थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, 1/t हो जाएगा, और t किसको माने थे, x माइनस 2 को, ये आ गया आपका आंसर।
माइनस यहाँ भी है 3/4, इसको t मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1/t, यानी कि नीचे आ गया x+2, और जिसको t माने उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, 1 + 0 1 आएगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो dy/dx इक्वल टू 1 प्लस, ये देखिएगा 3/4 कॉमन ले लिया जाए, बाहर ले लिए 3/4, तो ये हो गया एक यहाँ 1/x - 2 - 1/x+2, और इसको एक लाइन और आगे बढ़ा के लिखेंगे तो 1/3/4, मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x² - 4, और यहाँ ऊपर आ जाएगा x+2 - x+2, ये वाला कटेगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया, यहाँ x से x कैंसिल, 2 + 2 इक्वल टू होता है 4, 4 से ये 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/1 + 3/x² - 4, और इसको एक लाइन और सॉल्व कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा x² - 4 + 3/x² - 4, और इसको और छोटा करके लिखना चाहते हैं तो -4 + 3 हो जाएगा -1, x² - 1/x² - 4, ये हो गया हमारा आंसर। अब इससे छोटा नहीं करिएगा, इससे छोटा करेंगे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं। नोट करेंगे, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज हुई इसमें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x = 80, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 80। अगला क्वेश्चन है y = 280, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 280। कह रहा है बताइए dy/dx, और निकालना क्या है हमें, इधर देखिएगा, ये गिवन है, ये गिवन है, ये रिक्वायरमेंट है, dy/dx एट x इक्वल टू नहीं, एट t = 2, t की वैल्यू कितनी हो 2 पे, ये क्या आएगा, ये है क्वेश्चन। तो सर dy/dx कैसे निकलेगा, y तो अलग है, x तो अलग है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ निकाल लेंगे हम dx/dt, x क्या है डिपेंडेंट है, t क्या है इंडिपेंडेंट है, तो t के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन किए, और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है x का, तो यहाँ लिख देंगे dx/dt चेंज इन x इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन t इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t पे पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 पहले आ जाएगा, 1 - 1, 1 × t का पावर 0 वैल्यू आती है 1, इसका भी 1 × 1 1, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा a का, तो a ही रह जाएगा। कितना आसान होता है ये डिफरेंशिएशन। तो dx/dt a हो गया। यहाँ बताइएगा dy/dt क्या होगा,
2a तो कांस्टेंट है, निकल के आ गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। यहां सिर्फ एक t है 2at, और यहां है at स्क्वायर, तो at स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2at, t स्क्वायर का होता है 2, पहले आ गया 2t, तो 2t मैंने लिख दिया, 2 को पहले फिर a फिर t, a कांस्टेंट था। ये 2at है तो 2a, t का डिफरेंशिएशन 1, 2a रह जाएगा। अब चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए dy/dx, तो इसको अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल में दोनों साइड 4 = 4 है, 2 = 3 = 3 है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 4/3 = 4/3। कोई फर्क पड़ा क्या? अभी ये इक्वल नहीं है सर, तो इधर से इधर डिवाइड कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, तो इसका इससे डिवीजन, इसका इससे डिवीजन कर देंगे, इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन अभी भी इक्वेशन रहता है। चलिए डिवाइड करिए, dy ऊपर चाहिए तो उसको डिवाइड करेंगे, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, और यहाँ था 2a/2at, dt कैंसिल, dy/dx मिल गया, कितना? 2a से 2a कैंसिल, 1/t, और ये कह रहा है किस पॉइंट पे बताइए? कह रहा है बताइए dy/dx एट t = 2, तो यहां t की वैल्यू 2 रख दीजिए, 1/2 आंसर। नोट कर लिया आपने? ये था आपका एक क्वेश्चन। फिर हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अगर ये fx या y = दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है fx = क्वेश्चन में है √x + 1/√x पे पावर 2, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो fx = इसको हम लिख सकते हैं fx = a² यानी x प्लस b² यानी 1/x प्लस 2ab, a की जगह पे √x, b की जगह पे 1/√x, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? अभी भी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। a² x b² 1/x प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन इसको मिटा के लिख दीजिएगा x⁻⁻1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और इसका डिफरेंशिएशन बड़े आराम से कर सकते हैं f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा -1 और x का पावर -2, -1 -2 हो जाएगा, 2 का 0 हो गया, तो ये आ गया f'(x) कितना आया? ये माइनस हो जाएगा 1 - 1/x², ये -2 है नीचे आ जाएगा, ये माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस हो गया 1 - 1/x²। अगर मैं बोलूँ f'2 बताइए, मतलब ये अब ये जानते हैं क्या चाहता है? f'2 चाहता है। f'2 का मतलब क्वेश्चन ये था, ये मिला के इतना मेरा क्वेश्चन है।
ये यही चाहता था क्वेश्चन। मैंने यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब बताइएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4 आंसर। हो गया, लिख लिया आपने? क्वेश्चन y इक्वल टू लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू या y लिख लीजिए y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये दिया हुआ है। बोल रहा है बताइए dy बाई dx क्या होगा, ये लीजिएगा। तो dy बाई dx हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन इसका होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका 1 हो गया प्लस इसका डिफरेंशिएशन, सर इसको अंदर वाले को t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा t पे पावर 1/2 और t पे पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट में t पे पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट टी। और जिसको t मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और m का होगा 0 क्योंकि m एक कांस्टेंट है। यहाँ 2 से ये 2 हो गया कैंसिल और x की वैल्यू यहाँ आ गई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में t किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसी को तो t माने थे, रख दिए और यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया x। इसको सॉल्व कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही वैल्यू तो y थी, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, y। ये वैल्यू हो जाएगी y, तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लिख लिया आपने इसे, चेंज क्या किए, अगर इस क्वेश्चन पे मैं पूरे पे n लगा दूं, अब बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब तो इस पूरे को t मानना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि आप इतने बड़े का टू दी पावर, हम x टू दी पावर n जानते हैं सर, किसी वेरिएबल का पावर n होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है। तो यहाँ इतनी चीज़ों को क्या मान लें हम, इतनी चीज़ों को कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, t मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर n, ये t टू दी पावर n हो गया, इनटू दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं इनटू
जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन अलग से कर देंगे, हो गया काम। t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में बताइएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n t टू द पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे जिसको t माने थे, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे आप, x का हो जाएगा 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 में इसको भी t मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 2t होता है तो t की वैल्यू यहाँ रख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x, m का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका कर चुके थे, यही आया था अभी पिछला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा ये चीज बढ़ गई, n और t बताइएगा किसको माने थे आप, इसको t माने थे ना पहली बार में, तो n x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, n अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर पे पावर ये आ गया n माइनस 1, इस पे पावर कितना है n माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये वैल्यू यहाँ आएगी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वो भी अंडर रूट में प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं इंटू है, इंटू करना है इसका, अगर इसमें इंटू होगा ना ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा ये चीज x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, और ये वैल्यू भी x प्लस अंडर रूट में, ये दोनों चीजें सेम हैं, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है पावर इस पूरे पे तो 1 है, और यहाँ पे n माइनस 1 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका और इसका इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n, और यहाँ हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, टू द पावर n आ जाएगा, और नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, अपॉन में 1 से इंटू होगा तो ये नीचे आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर n, इसी चीज को तो y कहते हैं, y माने थे तो इस वैल्यू को y लिख सकते हैं, तो आप ये आंसर हो गया ny डिवाइड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, आंसर dy बाई डी एक्स, ये शॉर्टकट में आ गया इतना छोटा सा आंसर, ny अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, नोट करेंगे। तो मैंने बिना n वाला भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, फिर इस पे n लगा के सॉल्व कर दिए, ये सब सॉल्व करने के तरीके हैं। मिटा दें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट में x अपॉन एम प्लस अंडर रूट में m अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड करिए 2xy, फाइंड क्या करना है, ये फाइंड 2xy dy बाई डी एक्स, 2xy dy बाई डी एक्स माइनस x अपॉन m प्लस m अपॉन एक्स प्लस m अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो ये एक बात बताइएगा, कहीं अंडर रूट नहीं दिख रहा है क्या इसमें, ये फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अंडर रूट नहीं दिख रहा है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, क्यों सर, स्क्वायर करने से फर्क क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, मैंने स्क्वायर इसलिए किया, यहाँ देखिएगा 2y है ना,
तो 2y तभी आएगा जब ये y स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़ यहाँ भी ये अंडर रूट में कहीं नहीं दिख रहा है ये चीज़, तो अंडर रूट नहीं दिख रहा है तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी हमें ये जो चाहिए वो मिलेगा। तो स्क्वायर कर दिए तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक्स बाई एम हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर m बाई एक्स हो जाएगा, प्लस 2ab, ab की जगह पे है अंडर रूट में एक्स बाई एम इंटू अंडर रूट में m बाई एक्स, ये दोनों चीज़ें कैंसिल होके 1 हो जाएंगी। सर मिटा दिया आपने, लिखवा दीजिए अंडर रूट में एक्स बाई एम अंडर रूट में m बाई एक्स इंटू में ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हो गया स्क्वायर का फायदा, कैंसिल हो गया ये सब। आया क्या, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन एम प्लस m बाई एक्स प्लस 2, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आसान है, इसका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन m ये है कांस्टेंट, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, x का 1 होगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, प्लस m पहले आ गया और x टू द पावर माइनस 1 है ये, और x टू द पावर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब ये मान के चल रहा हूँ आप तेज हो चुके हैं, क्योंकि x पे पावर माइनस 1 और माइनस 1 एक दूसरा वाला डिफ्रेंसिएशन वाला लगाएंगे तो x टू द पावर माइनस 2, और x टू द पावर माइनस 2 नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने दिमाग में कैलकुलेट की, और आप भी अब ऐसे ही करिएगा। और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। आइए अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहिए क्या हमें, इधर देखिएगा 2y dy बाई डी एक्स तो हो चुका है, और यहाँ है ये x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इधर दोनों साइड में। पूछिए क्यों, क्योंकि सर रिक्वायरमेंट में यहाँ x चाहिए तो हम कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ x से करेंगे तो x अपॉन m हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो mx अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल। अब सब चीज़ों को एक साइड में ला दीजिए, आ गया आपका आंसर। ये देखिएगा इधर क्या है, ये ऑलरेडी पहले से क्या था, 2xy dy बाई डी एक्स पहले था इधर, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस एक्स अपॉन एम हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस m बाई एक्स हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, 0। तो यही ये जो पूछा था यहाँ 0 आंसर, यही है आपका आंसर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। नोट करेंगे आप, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन, ये था रिक्वायरमेंट, और ये था इसका आंसर। लिख लिया आपने, अब आप तेजी से लिखेंगे इसको। क्वेश्चन देखिएगा, एक दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ तक लिखने के बाद कह रहा है बताइए dy बाई डी एक्स माइनस वाई क्या होगा। ये है क्वेश्चन, लगाते हैं इसका आंसर। ये हो गया dy बाई डी एक्स लिख दिया आपने,
इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस x का 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट है। 3 का ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका डॉट डॉट डॉट, ये 3 के बाद क्या आता है 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4। सर ये कहाँ से लिख दिए, इसी डॉट 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 में से एक्स्ट्रा लिख दिए। डॉट 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 x टू द पावर n का क्या होगा n, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, डॉट 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 इनफाइनाइट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल 3, डॉट डॉट डॉट, इसका हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये देखिएगा कैंसिल हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट डॉट, ये n से इसको लिखिए n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n से n कैंसिल, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद वाला अगर पूछे तो प्लस होगा x टू द पावर n अपॉन, ये x टू द पावर n माइनस में आ गया तो इसके बाद वाला प्लस n में आ जाएगा, n अपॉन फैक्टोरियल n डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इधर के टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं भी लिखते ना ये सब तो ये कोई मतलब नहीं था। शुरू से देखिएगा, शुरुआत कहाँ से हुई थी, y कौन था 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब कुछ नहीं है तो अपॉन फैक्टोरियल 1 है, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ भी क्या आया 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, इधर का एक्स टू द पावर n लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब ये चीज भी वही है जो ये है, मतलब इसके बदले में y लिख सकते हैं क्या, ये पूरी चीज को यहां से देखिए तो ये और ये सेम है, इसको y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स माइनस इधर y आ जाएगा इक्वल टू 0, आंसर dy बाई डी एक्स माइनस y की वैल्यू आएगी 0। नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आप। y इक्वल टू दिया हुआ है x अंडर रूट में x का पावर अंडर रूट में x का पावर अंडर रूट में x का पावर अंडर रूट में x का पावर, सर रहने दीजिए, डॉट 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 करके इनफाइनाइट लिख दीजिए, लिख दिया। जो चीज़ यहाँ से है वही चीज़ यहाँ से है, वही चीज़ यहाँ से है, तो सर यहाँ से भी वही चीज़ है तो इसको आप y लिख देंगे क्या बाद में, बिल्कुल ये y हो गया। y इक्वल टू अंडर रूट में x टू द पावर y, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब भी देखिएगा ना तुरंत लॉग लगाइएगा, लॉग लगा दिया हमने, y लॉग y इक्वल टू y लॉग अंडर रूट में x,
और यहाँ अंडर रूट में x का मतलब है पावर 1/2, ये भी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। चलिए 1/2 log y dy, log y का क्या होता है 1/y, डिफ्रेंसिएशन शुरू। ये था क्वेश्चन और ये हो गया आंसर शुरू हो गया। log y 1/2, x का पावर 1/2, तो यहाँ आ गया तो मिटा दिए, यहाँ से समझ में आ गई बात ना, मिटा दिए हैं। अब आ गया 1/2, पूरा कहाँ लिखे, 1/y, log y का हो गया 1/y, dy/dx तो भी लिखेंगे ना, हो गया। अब इसका log y का डिफरेंशिएशन हुआ, उसका होता है 1/y और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy/dx। जहाँ y का डिफरेंशिएशन होता है उसके साथ dy/dx चिपक जाता है, इक्वल टू 1/2। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर कर लिए। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है y और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन ये है log x और इसका डिफरेंशिएशन होता है y का 1 और उसके साथ लग जाएगा dy/dx। सेकेंड फंक्शन log x, y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन 1 y डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए इसके साथ कौन रहेगा, dy/dx रहेगा। ये आ गया। अब 1/2 लिख दीजिएगा यहाँ तक, 1/y dy/dx इक्वल टू y/2x और 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस log x/2 dy/dx। अब dy/dx को एक साइड में करना होगा ना, कॉमन लेना पड़ेगा हमें, ले लीजिए कॉमन। 1/y dy/dx माइनस log x/2 dy/dx इक्वल टू, बचा क्या इधर, y/2x, कॉमन ले लिए अगर dy/dx तो ये आ गया 1/y माइनस log x/2 इक्वल टू y/2x। सॉल्व कर दीजिएगा, dy/dx 2y यहाँ आ जाएगा 2 माइनस y से y कैंसिल, 2 माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, y log x आ जाएगा ये, और इक्वल टू y/2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y का यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू y का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y² अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा x, 2 माइनस y log x, y² अपॉन x 2 माइनस y log x। ठीक है, तो यहां से डिफरेंशिएशन होता है खत्म, डेरिवेटिव खत्म। मतलब अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, अगले क्लास में हम लोग लिमिट पढ़ने वाले हैं, लिमिट क्या है और ये डिफरेंशिएशन आया कहाँ से वो भी चीज़ सीखेंगे, वहीं से डिफरेंशिएशन भी आया है। और अगर लिमिट से डिफरेंशिएशन बना है तो डिफरेंशिएशन से लिमिट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ों को सीख लेंगे और उसके बाद लिमिट से डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन से लिमिट करके ख़त्म कर देंगे, उल्टा चलेंगे हम लोग, उससे आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आप नोट करेंगे और यहाँ से डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म होता है। इसी के बेसिस पे अगली क्लास में हम लोग लिमिट्स के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। चलिए, तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।